नस्लों को क्या देने जा रहे हैं? उनको आजादी देने जा रहे हैं, नागरिकता देने जा रहे हैं, या वही मधुआ मजदूर जो आज तक बने हुए हैं? आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भेदभाव आप लोगों के साथ किया है वह मुझे अपने मुंह से दोहराने में अपने आप में गिरानी होती है, क्योंकि आप भी हमारे भाई हैं। आपने भी हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना देश छोड़ा है, अपना सामान छोड़ा है, अपनी वसीयत छोड़ी है, अपना घर द्वार छोड़ा है। आप सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के आए। तो आपको तो धर्म ध्वजवाहक माना जाना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके साथ भेदभाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सम्मान देने की बात आपको रखी है, यकीन मानिए अब दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, अब दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। इसलिए आप सब आगे बढ़े, आगे इस काम को आगे करें। जहां तक आपका प्रश्न है, जिसकी अभी चिकित्सक की बात हुई है, क्योंकि ये बात बहुत पहले से हम लोगों के पास थी, जब इन्होंने कल मुझे कहा तो मैंने कहा आप मुझे अपने सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए उकसा रहे हो, तो बोले कि नहीं हजूर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की रक्षा करनी वो भी हमारे लिए। तो साथियों, आप कैसे हो ये बात समझते हैं, आप कैसे हो ये बात समझते हैं, नादान नहीं है, हालात समझते हैं। नादान नहीं है, हालात समझते हैं। हमें मालूम है कि आपके हालात क्या हैं, जो आपको भी नहीं मालूम है वो भी मुझे मालूम है। जो अभी इन्होंने मध्य प्रदेश की चर्चा की डॉक्टर साहब ने, वो सारे आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू हैं, लेकिन मेरी कुछ बंदिशें हैं। वो बंदिश ये है कि मेरे पास जो नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रभार है, और ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है, जिसके आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी सीएम भी है, माननीय मंत्री भी है। मुझे किसी एक व्यक्ति के लिए कहना होगा तो मैं उनसे कह सकता हूं, तुरंत कहूंगा, अभी फोन करूंगा, अभी मेरा काम वो कर देंगे। जिलाधिकारी को एक के दो के लिए कहना होगा, तुरंत कह देंगे। लेकिन ये एक इसके लिए नियमावली बनेगी, एक नया अमेंडमेंट होगा, एक्ट अमेंडेड होगा, तब आप सब लोग उस अम्ब्रेला के नीचे सुरक्षित हो पाएंगे। हम उस पर काम करेंगे। मैं आज आप सबके सामने वचन देता हूं, यद्यपि लड़ाई में बहुत कठिनाई है, संघर्ष में बहुत परिश्रम है, मैं जानता हूं, लेकिन हम उसके आदी हैं, हम करने के लिए तत्पर हैं, हम करेंगे, लड़ेंगे। जिस तरह से हमने उन लोगों को न्याय दिलाया जो 2012 से लड़ करके 2016 में उनको हम सम्मान और न्याय दिला पाए। 4 साल 5 साल का वक्त लग गया, संयोग से उनके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से 2014 में हमारी सरकार आ गई थी, लड़ाई थोड़ा आसान हो गई। अब तो हम अपनी सरकार की लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जो बात अभी आपसे अभिजीत जी ने कही है, मैं संकोच में आपसे नहीं कह रहा था, क्योंकि मेरा मंत्रालय नहीं है, तो मुझे अपने मंत्रालय के अधीन लाना होगा, और अधीन लाने के लिए सबसे पहले आवश्यक होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में आप मेरे वॉलंटियर की तरह, आप हमारे स्वयं सेवक की तरह काम कर रहे हो। आप ये लिखोगे कि हम जहां भी जा रहे हैं, प्राथमिक उपचार के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो आप जो प्रयोग करोगे आज के बाद से, वो प्राथमिक उपचार ही शब्द होगा। कोई भी आदमी अपने को ये नहीं कहे कि हम डॉक्टर हो गए हैं, आई एम डॉक्टर। यू ऑल आर द प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार किसी को कोई भी दे सकता है, यह सरकार किसी को नहीं रोक सकती। अभी किसी को यहाँ पर कोई गिर जाए तो उसका हार्ट पंप करने के लिए कोई नहीं पूछेगा डॉक्टर कहाँ है, आई कैन पंप इट एंड नोबडी कैन कैच मी, नोबडी हैव राइट टू कैच मी। उसका जीवन बचाना है। किसी को भाप देनी है तो मुझे उसको भाप देना मैं दे सकता हूँ। तो आप फर्स्ट एड अपने को कहेंगे, अपने आप को, कि आप प्राथमिक उपचार कर रहे हो। पहली चीज एक बात जो मेरे अभी बैठे बैठे दिमाग में आया है। दूसरी बात, आप सब अपने आप को सीए का, नागरिकता संशोधन अधिनियम में वॉलंटियर हो, उसके लिए आप एक पत्र बनाओ। मैं अभिजीत जी से अभी आग्रह कर रहा हूँ, पंकज जी दोनों लोग मिलेंगे। पंकज जी हमारे बहुत लड़ाकू योद्धा है, बहुत भामाशाह की तरह इनके पास धन भी है और इनके पास महाराणा प्रताप की तरह शक्ति भी है, दोनों चीजें इनके पास हैं। मैं इनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि एक पत्र आप लोगों का बनाएं, जिसमें यह हो कि आप लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम में हमारे साथ सहायता कर रहे हो, काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप अपना झांसी दवाखाना, झांसी का क्या है उसका एक पत्र मुझे साथ में भेजिएगा, मैं पढ़ूंगा इसका, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में या बाहर, तो सब जगह झांसी लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा प्रमाण पत्र आप लोगों को दिया जाता होगा, वो भी क्या है मुझे दीजिएगा। और उसमें आप लोग ये काम गाँव में जाके कर रहे हो, उसमें ये बाधाएं आ रही है, ऐसा एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम बना करके आप लोग मुझे देंगे। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स का उसमें हस्ताक्षर कराइए,
ज्यादा से ज्यादा। देखिए कलयुगे संघे शक्ति, एक तो संघ वो है जो आरएसएस स्वयंसेवक जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का कार्यालय है। उसी संघ की संघ रहने के कारण ही आज पूरे विश्व में संघ का डंका बज रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग भी मजे ले रहे हैं। वो संघ की एकता का प्रमाण है, उनका त्याग की प्रतिपूर्ति है, उनका न्याय है, उनका त्याग है, उनकी साधना, उनकी तपस्या है। वो सब कौन तपस्वी है, उनको हम नमन कर रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार से अपने आप को संगठित करिए, एक होइए। जब आप एक होंगे, संगठित होंगे, तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। पहला पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के बाद हम इस लड़ाई का ऐलान कर देंगे। 100-150 लोगों के हस्ताक्षर उसमें कराइए, उनका नाम हो, उनका दवाखाना कहाँ पर है और उनका मोबाइल नंबर बिल्कुल निर्भीक होकर दीजिए। ये सीधा पत्र माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा और उनसे हम चर्चा करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक डेलीगेशन 10-15 लोगों का बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही कराएंगे। मुझे लगता है कि इससे बात आगे बढ़ जाएगी और हम इसमें ये कोशिश करेंगे, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बोला, आलोक जी ने बोला, मेरे बहुत पुराने संपर्कीय मित्र हैं मेरे, तो कि 10 साल 20 साल 30 साल का अनुभव। मुझे लगता है कि हम जब 10 साल या 2 साल जो फार्मासिस्ट का काम करता है इंजेक्शन लगाने के लिए, उसको फार्मासिस्ट का लाइसेंस दे देते हैं और वो अस्पतालों में इंजेक्शन लगाते हैं और उपचार करते हैं, तो आप तो 10 साल 20 साल 25 साल से कर रहे हो, तो आपको नहीं रोका जाना चाहिए। उसके लिए हम सीमा भी, अनुभव सीमा भी रख देंगे कि अनुभव इनका 10 साल का सीमा रख दिया जाए, क्या रखें, मैं उसकी चर्चा करूंगा। कोई ना कोई मार्ग मैं निश्चित बनाऊंगा, आपको आश्वासन दे रहा हूँ। आज इस समय बहुत कम है, आप लोग उसको मुझे जल्दी मिला लेना है और लेकिन पत्र जब भी आपका आएगा, अभी भी लड़ाई का ऐलान तब मानिएगा जब आपका पत्र मेरे पास आ जाए, जिसमें आपका पत्र आ जाए, हस्ताक्षर पत्र होगा, मोबाइल नंबर पते के साथ। उसी दिन से मान लीजिएगा कि आपका संघर्ष प्रारंभ हो गया और कोई किसी के साथ छेड़छाड़ उत्तर प्रदेश में नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कोई भी चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। जय हिंद।